हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टीच अमरीश पे। दोस्तों, यह वीडियो खासकर क्लास 10th के लिए बनाया गया है। इस साल 2021 बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट को यह मैं बात बता दूं कि खासकर कोरोना की वजह से सभी विद्यालय बंद थे और ऑनलाइन ही क्लास चला करता था। तो दोस्तों, इसी पर्पज से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि दोस्तों कम से कम ऑनलाइन के जरिए आप यह वीडियो देखें और समझें ताकि बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने यह पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से चार। पहला ऑप्शन है दोस्तों अपचयन, दूसरा ऑप्शन है उपचयन, तीसरा ऑप्शन है संराक्षण। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपचयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है जैव मात्रा बायोगैस। दोस्तों, बायोमास होना चाहिए, गैस होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक से मास लिखा गया है। ठीक है, तो जैव मात्रा। दूसरा का ऑप्शन है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। तीसरा ऑप्शन दिया है भूतापीय ऊर्जा स्रोत और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 2 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है यह प्रश्न कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है CaO। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दिया है CaHOS2। ऑप्शन सी दिया है CaCO3। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, CaCO3। दोस्तों, यह प्रश्न को जरूर आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो दोस्तों, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 4 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा कि अभी अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां प्रश्न आपके सामने है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। दोस्तों, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है पहला मेरा कि फसल क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया हुआ है नदी तट, ऑप्शन सी दिया है समुद्र तट, ऑप्शन डी दिया है वन। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वन, यानी कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है वन ही। दोस्तों, फिर चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वन अधिक प्रकीर्णन करता है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह इंपोर्टेंट बिल्कुल प्रश्न है कि प्रकाश का रंग कौन सा वन अधिक प्रकीर्णन करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है लाल, नीला, पीला और नारंगी। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नीला। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न दिया है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। दोस्तों, ऑप्शन दिया है हवा में, ऑप्शन बी दिया हुआ है जल में, ऑप्शन सी दिया हुआ है शीशा में, ऑप्शन डी दिया हुआ है हीरा में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा मेरा हीरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर 8 नंबर प्रश्न पे कि कौन सा होगा। नहीं सॉरी, 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों हवा। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक से मैंने बोल दिया हीरा, लेकिन ऑप्शन होगा 7 का ए, यानी कि हवा। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, फिर चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में
किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह प्रश्न जरूर है वीवीआई, इसे जरूर याद करिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है जिबरेलिन, एडिनेलिन, इंसुलिन, थायराइडिक्सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिबरेलिन। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्न में कौन सा उपधातु है? तो दोस्तों Zn, Ca, Ge और C। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ge। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। दोस्तों समान अनुशीतल रक्तदाब होता है, क्या होता है? 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 80 mm होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 120/80। ठीक है, इससे याद रखिएगा कि 120 जो होता है वो रक्तदाब होता है। तो उसका राइट आंसर हमें कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80 mm। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि विभक्त वलय में उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत मोटर, ऑप्शन विद्युत दिया है विद्युत जनित, ऑप्शन सी है अमीटर और दोस्तों दी है गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या होगा मेरा? तो 13 का राइट आंसर होगा ए यानी कि विद्युत मोटर। ठीक है, फिर चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जानने से पहले जान लेते हैं कि यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, ओम, एम्पियर और कूलाम। तो दोस्तों यानी 14 का राइट आंसर मेरा क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फिर चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है कि हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है 4.0 से 4.8 तक, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5.0 से 5.8 तक, ऑप्शन सी दिया हुआ है 6.0 से 6.8 तक, ऑप्शन डी दिया है 7.0 से 7.8 तक। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर क्या होगा? मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा 0.7 से 0.8 तक। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि टिंडल प्रभाव। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबर में कि टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में दिया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन पर यह प्रदर्शित करता है। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि देखते हैं कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिएगा। तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या होगा? C2H4, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 18 नंबर प्रश्न का है क्या है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए इथेनॉल, ऑप्शन बी दिया है प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी दिया है एथेनाइक अम्ल, इनमें से सभी। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या होगा कि यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी प्रोपेनॉल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों यह कल ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें यह चर्चा किया था, तो ये समझ लीजिए कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बता दूं मैं कि घास, बकरी और मानव। ये तो बताए थे कल ही कि घास जो है वह
पहले यहां से आते हैं, मानव को कौन खाता है? बकरी खाता है, बकरी को घास खाता है, तो घास खाता है किसको? बकरी को, बकरी खाता है मानव। ठीक है, ऐसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या है। मानव हृदय में के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये कल ही बताया था, फिर भी तो इसे जो समझ लीजिए कि VVI प्रश्न है कि मानव कोष्ठकी की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक, प्रश्न संख्या 21। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 22 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कल ही प्रश्न बताया था, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 होती है। ठीक है, फिर चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं 23 नंबर पर, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? दोस्तों ये भी कल प्रश्न मैंने कराया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा पुनः रुद्रवन का उदाहरण होता है? तो दोस्तों हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरो, गायरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं 25 नंबर क्या है। तारे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णा नीति कर रही है, इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण की पश्चात परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, आधे, 1/4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आधे पर यह घूर्णन करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।